बेनिफिट्स ऑफ हॉट वाटर। चलिए आज हम बात करते हैं हॉट वाटर के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप हॉट वाटर को अपने डेली लाइफ में 12 मंथ्स मतलब 12 महीने अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको नो डायबिटीज़, नो अर्थराइटिस, नो फैट, नो कोल्ड एंड कफ, नो कॉन्स्टिपेशन, नो निमोनिया, नो डॉक्टर, ये सारी चीज़ों को बिग नो हो जाएगा। अगर आप 12 महीने 12 मंथ्स जनवरी टू दिसंबर मतलब ओवरऑल अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में अगर आप हॉट वाटर को इंक्लूड करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मैंने आपको अभी लिस्ट आउट कराई। हाय गाइस, मैं हूँ मीनल। वेलकम बैक टू माय चैनल शेपिंग लाइफ। आज हम बात करेंगे हॉट वाटर के बेनिफिट्स। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग 2 to 3 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ब्रश करने से पहले आपको 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पी लेना है। इसके बेनिफिट्स तो हमारे दादा नाना सब लोगों ने बताया ही हुआ है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होते हैं, अगर आपको मोशन ठीक से नहीं होता है, पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं तो वो इश्यूज़ आपके ख़त्म हो सकते हैं। 12 मंथ्स आपको हॉट वाटर लाइक वार्म वाटर पीना है। अगर आप इसे पीते हैं तो आप 103 बीमारियों से दूर रहेंगे। येस, यू हर्ड इट राइट, 103 बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। वाटर भी डाइजेस्ट होता है। येस, वाटर को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जनरली कई सारे लोग यूएस या फिर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखते होंगे या इवन इंडिया में भी कई सारे लोग ठंडा पानी पीते हैं, एकदम चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर में भी आइस क्यूब्स डाल के पीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि जो ठंडा पानी है उसको कम से कम 4 hours 40 minutes डाइजेस्ट होने को लगता है। और अगर आप नॉर्मल पानी पिए या वार्म वाटर पिए तो वार्म वाटर पीने को डाइजेस्ट होने में सिर्फ 1 hour और 45 minutes लगते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। इवन गर्मियों में भी, गर्मियों में आप मटका ला सकते हैं, जो मिट्टी का जो घड़ा होता है वो लेकर आ सकते हैं। वो बहुत ठंडा करता है, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, कभी आपको वो किसी भी तरह का हार्म नहीं देगा। तो आप उसको प्रेफर करिए रेदर देन फ्रिज में रखा हुआ ठंडा। अगर आप वार्म वाटर पी रहे हैं तो उसको आपको वार्म ही रखना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म रखना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है। उसको अपने बॉडी टेम्परेचर के इक्वल रखिए और फिर उसको कंज्यूम करिए। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं या चिल्ड वाटर प्रेफर करते हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप एकदम ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी उसको पीने के बाद एकदम ठंडी हो जाएगी। ठंडा पानी आपके पेट में जाएगा, उसको गर्म करने में आपके पूरे बॉडी की एनर्जी लग जाएगी। और उसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से? ब्लड से। आपके सारे बॉडी पार्ट्स का ब्लड आपके पेट में वो ठंडे पानी को गर्म करने में लग जाएगा। सो जब हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड की ज़रूरत रहती है, अगर वो ये काम करेगा तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं, लाइक ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक। अगर सारा ब्लड आपके पेट के पानी को गर्म करने में लग जाएगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दूसरे पार्ट्स में नहीं जा पाएगा, जिससे आपको कुछ भी हो सकता है। वार्म वाटर आपको पीना है आफ्टर योर एवरी मील लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है प्लीज़ उसे चेकआउट करिए, मैं आई बटन में ऊपर यहाँ डाल दूँ। आपको उसे पीना है सिप सिप करके, आपको एक साथ नहीं पीना है या बहुत ही उसे ठंडा करके नहीं पीना है। अगर आपका वार्म वाटर है तो आप उसे सिप सिप करके पीजिए जैसे आप चाय पीते हैं। गर्म पानी से मत नहाइए। यस, होता यह है कि हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर को लूज़ कर देता है। अब आप कहेंगे कि हम ठंडियों में कैसे नहाएं? तो ठंडियों में आप वार्म वाटर का यूज़ कर सकते हैं, पर एकदम गर्म पानी से नहाना आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। सर्दी का पानी से कोई रिश्ता नहीं होता। कहते हैं अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें सर्दी हो जाएगी, सर्दी हमारे छाती पे बैठ जाएगी, चेस्ट पे आ जाएगी। तो ये एकदम गलत धारणा है, ये एक मिथ है। सर्दी आपको दूसरे रीज़न से होती है, ना कि पानी से। इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने 12 मंथ्स ठंडे पानी से नहाती हूँ
और मैं जहाँ रहती हूँ, मैं बेसिकली बेंगलोर में रहती हूँ, तो वहाँ पे हमेशा मौसम ठंडा ही बना रहता है। स्टिल मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ, बट मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि सबके बॉडी का टॉलरेंस, रेजिस्टेंस अलग होता है। सो आप जैसे कि कर सकते हैं, आप वार्म वाटर से नहा सकते हैं, बट आपको एकदम हॉट वाटर से नहाने से बचना है और उसको सर पे डालने से भी अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी का ठंडे पानी से कोई रिश्ता नहीं होता। सर्दी आपको होती है अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, अगर आप किसी से वायरस ट्रांसमिशन करके आए हैं, लाइक अगर किसी को सर्दी है और आप उसके पास बैठ गए, उसने स्नीज कर दिया और वो जर्म्स आपको लग गए। आपको अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से आप मिलते हैं तो आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, जैसे कि अभी चल ही रहा है कोरोना की वजह से। बट ये सब कुछ नॉर्मल सर्दी में भी अप्लाई होता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिल के आएंगे तो उसके वायरस आपको भी लगेंगे। किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है तो आपको सर्दी हो सकती है, लाइक किसी फ्लावर या फिर परफ्यूम या फिर डस्ट एलर्जी भी होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नाक में से पानी निकल। वेदर का चेंज होने से भी आपको सर्दी होती है, लाइक ठंडा गर्म अगर हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो वुमेन्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है किसी भी रीज़न से, लाइक उनके पास टाइम नहीं है, उनके बच्चे छोटे हैं या वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं कि हमें सुबह कब करना चाहिए, शाम को कब करना चाहिए, तो आप सबसे पहले ये करिए कि आप वार्म वाटर पीना स्टार्ट करिए। अपना जीरा वाटर और वार्म वाटर अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और 3 से 4 ग्लास जब आप गर्म पानी पिएंगे तो वेट काफ़ी रिड्यूस होगा। तो आप पहले ये करिए, 1 से 2 kg आपका आराम से लूज़ हो जाएगा। देन आप चेक करिए और फिर अपने आप को मोटिवेट करिए, देन आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई आयुर्वेदा टिप्स हॉट वाटर को लेकर। आप भी इसे फॉलो करिए 12 महीने, विंटर, मॉनसून, समर, आपको इसे पूरे टाइम फॉलो करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बट स्टिल मैं 4 से 5 ग्लास गर्म पानी के हो जाएं, और वो होते हैं। सो आपको ये सब नहीं देखना है कि गर्मी लग रही है या कुछ भी हो रहा है, आपको स्टार्ट करना है अपने लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो। अगर आप चाय कॉफ़ी छोड़ सकते हैं तो वो बेस्ट है। आई नो इट्स हार्ड टू डू, बट अगर आप चाय कॉफ़ी छोड़ सकते हैं और ऐसे पानी पी सकते हैं जो कि मैंने बताया, या जो मैं बनाती हूँ मेरा मसाला पानी, तो आप उसको ट्राई करके देखिए। सुबह के टाइम में मैं बनाती हूँ एक मसाला पानी, उसमें काफ़ी सारी इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, जो कि मैंने अपने इम्यूनिटी बूस्टर वीडियो में भी आपको शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। उस मसाला पानी में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक अदरक, कच्ची हल्दी, अजवाइन, जीरा। उस पानी में ये सब डालने के बाद उस पानी में जब अच्छा बॉईल आ जाता है तो उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद उसमें लेमन और हनी डालना है। या आप पी कर देखिए, आपको इतना पसंद आएगा कि आपकी चाय कॉफ़ी छूट जाएगी। आई नो सुबह बहुत हरी भरी रहती है, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं और हम सुबह 4 से 5 ग्लास अगर ऐसे पानी बनाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। बट नहीं, आप उठिए, सुबह उठिए, अपने लिए टाइम निकालिए और इसको फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप आगे की चीज़ें भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। टिप्स सेल्फ टेस्टेड हैं, जो कि मैं सारी चीज़ें खुद करती हूँ और ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा रिकमेंड्स हैं। अगर आप आयुर्वेदा में मानते हैं तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। आयुर्वेदा कभी हार्मफुल नहीं रहता, वो हमेशा आपको बेनिफिट देता है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लाइक करिए, कमेंट करिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।